नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडी 16। स्टडी 16 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि अध्याय 8 राज्यों के विरुद्ध अपराध से संबंधित हैं, जो कि धारा 121 से लेकर धारा 130 तक के हैं। ये हमारी आईपीसी की टेस्ट सीरीज है और ये एमपी सिविल जज, एमपी एडीपीओ और इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स के जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज के पहले प्रश्न में क्या कहा गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना भारतीय दंड संहिता खाली स्थान में दंडनीय है। इसका सही आंसर क्या होगा? धारा 121, धारा 132, धारा 122, धारा 124। इसका सही आंसर है ए, धारा 121। धारा 121 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध का दुष्प्रेरण करता है तो वह दंडनीय होगा भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 122 में क्या दिया गया है ये भी देखते हैं। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। आयुध मतलब हथियारों का संग्रह करना। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के उद्देश्य से, आशय से, इंटेंशन से आयुध यानी शस्त्रों का संग्रह करता है तो वह धारा 122 के अधीन आजीवन कारावास, मृत्युदंड और जुर्माने से दंडनीय होगा। अब धारा 124 में क्या दिया गया है देखते हैं। किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। यदि कोई भी पर्सन जो विधि पूर्ण शक्ति है उसके प्रयोग करने के लिए विवश करता है या फिर उसके प्रयोग को अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करता है तो वह धारा 124 के अधीन दंडनीय होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का यानी भारत का प्रथम नागरिक है और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक है। देखते हैं सेकंड प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? प्रश्न दिया गया है कि इस संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? तो हत्या, डॉबरी डेथ यानी दहेज हत्या, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना और चोरी। इसका सही आंसर है सी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना और इसकी तैयारी करना, दुष्प्रेरण करना, उत्प्रेरित करना, ये सब भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, जिसमें ऐसी तैयारी समाविष्ट मानी जा सकती है, को दंडनीय बनाया गया है। ऐसा राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है और यह सर्वव्यापी सिद्धांत है। हत्या, दहेज हत्या और चोरी के अपराध की तैयारी को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति हत्या की तैयारी करता है तो वह
केवल तैयारी के कारण ही दंडनीय नहीं होगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र का भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में बताया गया है? षड्यंत्र, युद्ध करने का षड्यंत्र धारा 120 में, धारा 120 ए में, धारा 121 ए में और धारा 121 में। इसका सही आंसर है सी, धारा 121 ए में, धारा 121 का में। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए, धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र के बारे में प्रावधान करती है। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करने के बारे में प्रावधान करती है। वहीं धारा 120 कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाना और धारा 120 ए आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा को बताती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजद्रोह के रूप में कौन सा दंडनीय है? सरकार को उलट देने के लिए उसकी कठोर आलोचना, लोगों की विधि और विधिक प्राधिकार का आशानुवर्तन से परिवर्तित रहने को उत्प्रेरित करना, इंक्लूडिंग पीपल टू केस टू ओबे लॉ एंड लॉफुल अथॉरिटी। सरकार की नीतियों का प्रचारात्मक आक्रमण, नीतियों पर प्रचारात्मक आक्रमण, मंत्रियों को पद से हटाने का प्रयत्न। इसका सही आंसर है बी, लोगों की विधि और विधिक प्राधिकार का आज्ञानुवर्तन से परिवर्तित रहने को उत्प्रेरित करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। धारा 124 का में परिभाषित राजद्रोह के आवश्यक तत्व निम्न है। भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का प्रयत्न करना या अप्रीति प्रदीप्त करने का प्रयत्न करना। ऐसे कार्य या प्रयास को का बोले या लिखे शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा करना। दृश्य रूपण द्वारा मतलब चित्रकारिता द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। आ ने डाक द्वारा पैकेट में राजद्रोही प्रकाशन सामग्री एक पत्र के साथ भेजी, जिसमें प्रेषित से उस सामग्री को लोगों में वितरित करने का अनुरोध किया गया था। उस पैकेट को रास्ते में ही पकड़ लिया गया और वह प्रेषित तक कभी नहीं पहुंचा। आ ने राजद्रोह का अपराध कारित किया, कोई अपराध कारित नहीं किया। सांप्रदायिक दंगा भड़काने का दोषी है, राजद्रोह कारित करने के प्रयत्न का दोषी है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है डी, राजद्रोह के प्रयत्न का दोषी। राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए में परिभाषित किया गया है। 120 ए में राजद्रोह के प्रयत्न का दोषी है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए कौन से अपराध को परिभाषित करती है? राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, इस प्रकार के युद्ध का षड्यंत्र करना, सशस्त्र विद्रोह और राजद्रोह। इसका सही आंसर है डी, राजद्रोह। इस संहिता की धारा 124 ए राजद्रोह को परिभाषित करती है। राजद्रोह भारतीय दंड संहिता के मूल विधि में नहीं था, यह 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 की धारा 124 ए में राजद्रोह को परिभाषित एवं दंडनीय डिक्लेयर किया गया है। राजद्रोह के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमान उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का प्रयत्न करना या अप्रीति प्रदीप्त करना या करने का प्रयत्न करना।
ऐसे कार्य या प्रयास को बोले या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा करना। देखते हैं अगला प्रश्न। ये वही क्वेश्चन है लगता है, फिर भी इसे देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? धारा 124, धारा 124A, धारा 122, धारा 123। इसका सही आंसर है बी, धारा 124A। राजद्रोह शुरुआत में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया था। तत्पश्चात सन 1870 में संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसके द्वारा 124 का जोड़ा गया, जिसमें परिभाषा दी गई राजद्रोह की। इसमें 4 तत्व व 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जो बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयास करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित में से राजद्रोह के रूप में कौन सा दंडनीय है? ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा नहीं देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद फेडरल कोर्ट द्वारा धारा 124 का भारतीय दंड संहिता पर निर्णीत हुआ? केदारनाथ वर्सेस स्टेट, निहारेंदु दत्त वर्सेस एम्परर, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, एम्परर वर्सेस सदाशिव नारायण। इसका सही आंसर है बी, निहारेंदु दत्त वर्सेस एम्परर। इस बाद में क्या कहा गया देखते हैं। यह बाद 1942 का है, जो फेडरल कोर्ट द्वारा विचारित किया गया था, जो धारा 124 पर आधारित है, ए पर आधारित है। शेष मामले बम्बई हाईकोर्ट द्वारा निर्णीत किए गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। नीतीश ने अपने एक प्रकाशित लेख में बिहार सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है? युद्ध फैलाने के लिए, दुष्प्रेरण के लिए, राजद्रोह के लिए। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, राजद्रोह के लिए, जो धारा 124A में परिभाषित किया गया है। जो कोई भी व्यक्ति अपनी सरकार के विरुद्ध नफरत या मानहानि को फैलाएगा, वह राजद्रोह के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रस्तुत समस्या में नीतीश को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह के लिए धारा 124A दंडित किया जा सकता है। धारा 24A के अनुसार 124A के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या 3 वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता में तैयारी को निम्न में से किसमें दंडनीय माना गया है? धारा 124, 125, 398, धारा 121, पहले में है धारा 121, 125, 398, सेकंड में है 121, 125, 399, थर्ड में है 121, 126, 399, 121, 126, 398। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? कि
तैयारी को निम्नलिखित में से किन धाराओं में दंडनीय माना गया है? तो इसका सही आंसर है सी, धारा 121, 126 और 399 में तैयारी को दंडनीय बनाया गया है, जबकि धारा 121, 125 तथा 126 में प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।